आज के वीडियो में जो है वो नोमेनक्लेचर को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो लॉन्गेस्ट रूल्स हम पढ़ लेते हैं, इसी में हमारा प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। रूल्स क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। यहां से आप स्टार्ट करेंगे, एंड में आते आते इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे आपको IUPAC का कि आपको दुनिया का कोई सा IUPAC जो है वो ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बनेगा। कोशिश करेंगे कि इतना हम करवा दें। लॉन्गेस्ट चेन रूल मतलब लॉन्गेस्ट चेन शुड बी कंसिडर्ड एज मेन चेन और नेमिंग शुड बी बेस्ड अपॉन दिस चेन, है ना। मतलब नेमिंग उस चेन के हम नेमिंग करेंगे, कोई भी कंपाउंड का इसका नेम बनाना है तो सबसे लंबी वाली जो चेन होगी हम उसको कंसिडर करेंगे, है ना। सबसे लंबी वाली जो चेन होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। चाहे तो हम इसको भी, तो क्या बोल रहा है कि जैसे अब यही एग्जांपल है, तो या तो हम इस चेन को ले सकते हैं मेन चेन, ठीक है, और इसको सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 7 कार्बन। मतलब हम मेन चेन किसको ले रहे हैं? इसको ले लेते हैं। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो साइड चेन हो जाएगी। तो मतलब हमारी मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, जो सबसे लंबी चेन हो हम उसको कंसिडर करें। अब आ जाता है नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग शुड बी डन सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट और द साइड चेन शुड बी इन लोएस्ट पोजीशन और नियरेस्ट पोजीशन। अभी हमने इसकी बात करी थी कि लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन आ रहा है। लेकिन अगर हम इधर से गिनती चालू करते 1 2 3 तो कहां जा रहा था? तीसरे पोजीशन पे जा रहा था। मतलब क्या हो गया? मतलब मेरे कहने का क्या था, आप क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे पोजीशन पे आपकी साइड चेन आ गई। अब आप इसका नेम करके देखते हैं हम, तो क्या बोल रहा है? 1 2 3 पे क्या जा रहा है आपका? हम क्या पहले तो हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, तो 3 मिथिल है ना। हम इसको प्रीफिक्स के जैसे लिखते हैं 3 मिथिल। फिर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब हेप्ट है। क्या है? हेप्ट है ना। 7 मतलब हेप्ट है। अब क्या बोल रहा है? हेप्ट और क्या? सेचुरेटेड है मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब क्या है? एन है ना, अल्केन है तो हेप्टेन, 3 मिथिल हेप्टेन, ये इसका नेम हो गया। अरे कोई दिक्कत? ये हमने 2 रूल्स पढ़ लिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मतलब CH3 मतलब मिथिल ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर सेम पोजीशन पे ना भी हो तो क्या करेंगे? तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। अरे बात समझ आ रही है? मतलब ये बोल रहा है कि 1 2 3, पहले तो ये देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अरे समझ आ रहा है कि नहीं बात? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखो आप, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? कम पड़ रहा है इधर लॉन्गेस्ट चेन 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब अपन इधर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, तब भी 5 नहीं हो रहा है। बात मतलब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? ये हुई। अरे बात समझ आ रही है? तो चलो मैं सब मिटा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। ये आपका मैंने मिटा दिया, सब मिटा दिया। अरे मिटा दिया, ठीक है मिटा दिया। अब देखो, अब ये तो चलो लॉन्गेस्ट चेन तो हो गई हमारी कंसिडर, कौन सी वाली? ये वाली। ये तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब हमारा इधर से 1 2 3, इधर से भी वही बात हो रही, 1 2 3, इधर से भी वही बात हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन 2 मिथिल आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? यहां से गिन लेते चलो, 1 2 3, तो 3 पे 2 आ रहे हैं, तो 3 3 डाई मिथिल, ऐसा भी लिख सकते थे
3 मिथिल 3 मिथिल, लेकिन ऐसा रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ही बनाया गया डाई मिथिल। 1 2 3 4 5, 5 है मतलब पेंट, पेंट। अब सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, मतलब एन, पेंटेन। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन चुन ली, लॉन्गेस्ट चेन के बाद हमने नंबरिंग कर ली। अब हमको लगेगा कि साइड चेन अब 3 नंबर पे अगर जो साइड चेन है हमको उसको पहले लिखना चाहिए, लेकिन हम पहले ये भी देखें कि वो साइड चेन कौन सी है। अगर मिथिल है और इथिल है, मान के चलते मिथिल और इथिल 2 साइड चेन है, तो एक बात बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ई पहले आ गया, तो ई पहले आ गया अल्फाबेटिकल में, तो हम ई को पहले लिखेंगे। भले उसका नंबर जो है, नंबरिंग भले उसके आगे हो, पर उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आया तो ई को हम पहले लिखेंगे, एम बाद में आया तो हम एम को बाद में लिखेंगे। चलो कंसीडर कर लेते, पहले लॉन्गेस्ट साइड चेन देखते हैं, बार बार हम वही करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड चेन को देखेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से दूसरी करके देख लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? ये तो छोटी पड़ गई, वो तो 8 की थी। चलिए एक काम करते, दूसरी देख लेते हैं। आप लोग सोचोगे ये क्या, वो तो दिख ही रहा है बड़ी, नहीं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बार बार करके देखोगे तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएगा तब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, कोई दिक्कत? तब भी छोटी पड़ रही है, सिर्फ 8 मेंबर की यही दिख रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि मेन आपका जो है, ये एक और बार करके देख लेते हैं कि इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, तब भी 4 आ रहा है, दिक्कत हो गई है ना। तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा यही कंसिडर हो गया। अरे हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब एक बात बताओ, मैं ये हटा देता हूं। अब एक बात बताओ आप कि लॉन्गेस्ट चेन तो कंसिडर हो गया, अब हम किधर से नंबरिंग चालू करेंगे? नंबरिंग या तो इधर से चालू की जा सकती है या तो इधर से। तो अगर हम इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं तो तीसरे पोजीशन और चौथे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इधर से गिनते हैं यदि तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ आ रहा है? 5th 6th पे आ रहा है। मतलब इधर से ज्यादा कम नंबर वाली पोजीशन पे आ रहा है, मतलब हम इधर से गिनती चालू करेंगे। अरे बात समझ आ रही है? इधर से हम गिनती चालू करेंगे। चलो इधर से हम गिनती चालू कर देते हैं, ठीक है। इधर से हमने गिनती चालू कर दिया, तो कैसे किया? 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे 3 3 डाइमिथिल, 3 3 डाइमिथिल, 4 इथिल, और क्या है? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन है ना। तो क्या लगता है, सही है? ये गलत है, सरासर गलत है। 4 इथिल इधर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ई जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 4 इथिल, भले वो 4th पोजीशन पे है पर वो पहले आएगा। क्या बोल रहा है? 4 इथिल, 3 3 डाइमिथिल, ऑक्टेन। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। अब ये एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी कंसीडर करें हम? एक बात बताओ, इस कंपाउंड में, चलो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है, 8 कार्बन कंटेन लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ठीक है, तो 8 तो इधर पे भी आ गया। जब ऐसा हो गया तो एक बात बताओ आप, जब ऐसा हो गया तो कौन सी चेन को हम मेन कंसिडर करें? एक बात बताओ, इस चेन में ज्यादा साइड चेन है, 1 और 2। अगर हम इसको कंसिडर करें, इसको, तो एक बात बताओ, इसमें तो सिर्फ यही एक ही साइड चेन आई,
समझ गए बात? मतलब जिसमें साइड चेन ज्यादा है उसको हम कंसीडर करेंगे। मतलब हम ये जो लंबी वाली है इसको हम साइड चेन, मेन चेन कंसीडर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हमारे पास आ सके। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो कैसा करेंगे? अब एक बात बताओ, अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो हमको 5वें पोजीशन पे आ रही है साइड चेन, लेकिन इधर पे गिनती करते हैं तो 1 2 3 और 4 दूसरे पे और चौथे पे हमको जो है साइड चेन मिल जा रही है। तो हम कहां से करेंगे? जहां से हमको पास पड़े। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आप यहां से करोगे तो 2 और 4 2। तो अब एक बात बताओ, ये क्या है? ये 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोप है, पी है। पी कैसे मिथिल के बाद आता है, एम के बाद आता है, इसलिए हम इसको ही पहले लिखेंगे। तो 2 मिथिल 4 प्रोपिल। 4 प्रोपिल क्या है? ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन है। समझ में आ गई बात? अब लोकेंट सम रूल का मतलब होता है सम ऑफ द लोकेंट मस्ट बी मिनिमम। सम ऑफ द लोकेंट मस्ट बी मिनिमम का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, इधर से अगर मैंने ऐसे में नंबरिंग चालू करी तो इस पोजीशन, 2 पोजीशन पे आया एक सब्स्टिट्यूएंट, एक आया आपका 4 पे, एक आया आपका 5 पे। 2 + 4 + 5 तो कितना हो जा रहा है? आपको हो जा रहा है 11। अगर मैं बात करूं इधर से तो 1 2 3 4 5, तो कहा 2 और 3 पे आ रहा है 2। देखो समझे बात को कि नहीं समझे? अगर मैं इधर से गिनती चालू करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 3 पे जा रहा है 2 + 3, वो तो 5वें पे आ रहा है, +5 तो कितना जा रहा है 10। मतलब लोएस्ट जिसका सम आएगा वो जो है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? 2 3 और 5। 2 मिथिल 3 मिथिल 5 मिथिल ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? रिपीटिशन को हमको कम करना है। तो क्या बोलेंगे? 2 3 5 ट्राई मिथिल। क्या बोलेंगे? ट्राई मिथिल। ट्राई मिथिल। और क्या है? 6 कार्बन कंटेनिंग है हेक्स ए। क्यों? सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। अब हमको कॉम्प्लेक्स रेडिकल की नेमिंग करनी है, वो हम लोग देखते हैं। तो अब नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल देख लेते हैं, है ना? क्या बोल रहा है? ये जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है मतलब कॉम्प्लेक्स साइड चेन, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं? इन दिस प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना? मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये पूरे कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 के 6 7 8 9 10, 5 के बाद 6 7 8। तो इतना तो हम बार बार मैं पूरा नहीं लिख रहा, समझ में आ गया ये लॉन्गेस्ट चेन है। अरे इतना तो हमको समझ आ गया कि यही लॉन्गेस्ट चेन जो हमारी है। लॉन्गेस्ट चेन अगर हमको समझ आ गई है, अगर हमको लॉन्गेस्ट चेन समझ आ गई, तब हम ये जाने कि कहां से पास पड़ेगा। तो इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर से गिनेंगे तो 7वें प्यारा, उधर से गिनेंगे तो 6ठे प्यारा, मतलब पास वहां से पड़ेगा। यहां से चालू करते हैं तो 6 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमको सब्स्टिट्यूएंट की भी तो नेमिंग करनी है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है कि हाँ, इस एग्जाम्पल में हमने जो है एक चीज जो है शायद गड़बड़ कर दी है, वो मैं बना देता हूं। कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, जब ही ना हम कंपेयर कर पाएंगे। चलो ऐसा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 1 2 3 4। अच्छा, है ना? एक काम करते हैं, इसको यहां बना देता हूं मैं। ठीक है, आसान पड़ जाएगा। तो अपन यहीं से नेमिंग चालू कर रहे थे। तो अब कॉम्प्लेक्स रेडिकल की हमको पहले करना है। पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पे CH3 आ गया और इधर ही आ गया। तो क्या बोल रहा है? डाई टाई टेट्रा को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। ठीक है, अब डाई टाई टेट्रा को तो लेना है, समझ गए बात? है ना? इन दिस प्रीफिक्स, ये तो चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन है। ठीक, हेक्सेन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मिथिल भी ग्रुप है। ठीक है,
अब देखो, अगर आप इसमें भी ये भी इसकी हमको नेमिंग चालू करनी है, तो या तो ये चेन को कंसीडर करेंगे हम, या तो हम यहां से आके यहां पे खत्म हो जाएं, ये एक ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं कहलाएगी, लेकिन ये तो क्या करें, तो हम जाएंगे यहां से यहां तक, ठीक है। अब यहां से यहां तक जाएंगे तो इस साइड हम मुड़े नहीं, तो ये जो था एक ये एक साइड चेन हो गई, इसकी कॉम्प्लेक्स रेडिकल की खुद की भी साइड चेन, एक ये साइड चेन हो गई, अरे हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे मिथिल है और दूसरे पोजीशन पे भी मिथिल है। 1 2 डाइमिथिल क्या है, पेंटेन। 1 2 डाइमिथिल पेंटेन क्या है, पेंटेन। अरे ठीक है, ये हमने साइड चेन की नेमिंग कर ली, ठीक है। अब हमारे पास ये कितने कार्बन कंटेनिंग था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। 12 कार्बन कंटेनिंग है, जिसमें कि हमारा तीसरे पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथिल आ रहा है, और तीसरे के बाद चौथे पांचवे छठे पोजीशन पे क्या आ रहा है, ये साइड चेन, ये पूरा नेम जाएगा साइड चेन में, 1 2 डाइमिथिल। तो एक बात बताओ, 1 2 डाई, डी पहले आता है कि मिथिल पहले आता है, डी पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, किस पोजीशन पे आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन पे ब्रैकेट में लगा के, सिक्स्थ पोजीशन पे ब्रैकेट में लगा के 1 2 डाइमिथिल पेंटेन। तीसरे पोजीशन पे क्या, 3 मिथिल। उसके बाद ये पूरा क्या है, डाइडेकेन है, अरे डाइडेकेन है, ठीक है। तो डाइडेकेन मतलब 12 वाला, तो ऐसे करके हमारा नेमिंग हो गया। अरे हो गया नेमिंग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इस तरीके से हमारा। अब ये बोल रहा है कि अगर साइड चेन में आइडेंटिकल नेम्स हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, साइड चेन हैविंग लोएस्ट लोकेंट, जिसका लोएस्ट लोकेंट हो। तो लोएस्ट लोकेंट सबसे पहले तो हम लॉन्ग चेन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कार्बन कंटेनिंग है, ये हमको समझ आ गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन समझ तो गई है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है, कैसे कंसीडर करेंगे। अब 12वें पे 1 2 3 4 5 पोजीशन पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका, इधर से 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आ रहा है, तो यहां से 5 पड़ रहा है, तो यहां से चालू करेंगे। चलो अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया, ये आपका ये, अगर इसको हम लॉन्ग चेन गिन रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना, मतलब 1 मिथिल प्रोपेन, और जो है आपका ये भी हो गया 1 मिथिल प्रोपेन, ठीक है, ये भी हो गया 1 मिथिल प्रोपेन, दोनों ही सेम हो गए। ये मेरे को लगता है कि एग्जाम्पल में फिर कुछ गड़बड़ी हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बना लेता हूं, ब्यूटेल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, दूर दूर है, ये बीच में गैप है, समझ लो, जो बीच में है पार्टीशन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा कैसे हो गया, पहले ही पोजीशन में मिथिल है और ये 4 कार्बन कंटेनिंग, 1 मिथिल पेंटिल, ब्यूटिल बोलेंगे, सॉरी, वन मिथिल ब्यूटिल इसको हम बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे 2 मिथिल ब्यूटिल, ऐसे बोलेंगे। अब हम 1 मिथिल ब्यूटिल इसको बोलेंगे, 2 मिथिल ब्यूटिल इसको बोलेंगे, मिथिल ब्यूटिल, नंबर तो सेम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 है ना,
तो ये आ रहा है आपका कहा 1 2 3 4 5 पांचवें पोजीशन पे। क्या बोल रहा है, लोएस्ट लोकेंट जो है उसको पहले हम रखेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 5 पे आपको 5,1 मिथिल ब्यूटिल, फिर ये क्या 2 मिथिल ब्यूटिल। तो किस पोजीशन पे है ये 5 था 6 7 पोजीशन पे 2 मिथिल ब्यूटिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो क्या था डाइडेकेन। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? इस तरीके से हम इसकी लिमिट करेंगे। अब क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस bis tris tetracis are used in indicating multiplicity of substituent। अब क्या बोल रहा है कि ये अगर मैंने लाइन एंगल वाला चालू कर दिया, जनरली नेमिंग तो हमको ऐसे ही करनी होती है, ऐसे खोल खोल के स्ट्रक्चर थोड़ी करनी होती है, तो चालू कर दिया लाइन, जो लाइन वाला नोटेशन होता है। इसको हम पहले लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें बड़े आसानी से समझ आ गई, पर फिर भी चलो लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट समझ गए, 7 ही है। अब इधर 2 है, ठीक है। एक चेन को हम लॉन्ग चेन देंगे, तो दूसरे को हम क्या 1 मिथिल, ठीक है 1 मिथिल। और ये 2 कार्बन कंटेनिंग हो गया ना, एक ये 1 मिथिल इथेन। क्या बोल रहा है 1 मिथिल इथेन, पर इथेन क्यों बोलेंगे, ये तो हमारा साइड चेन है ना भाई, साइड चेन है, मतलब एल्किल ग्रुप है, मतलब 1 मिथिल इथिल। अरे बात समझ आ गई, चलो 1 मिथिल इथिल हो गया। अब यही सेम ग्रुप तो ऊपर भी लगा है 1 मिथिल इथिल, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कंटेनिंग है। और किस पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4 पे है, तो 4। अब सेम ही चीज है दोनों ऊपर नीचे, तो 20 क्या 1 मिथिल, सॉरी 20 जो है 20 बाहर लगेगा, फिर ब्रैकेट लगेगा मिथिल इथिल 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। अरे कोई दिक्कत? इस तरीके से आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्कीन्स एंड अल्काइंस हम करते हैं। अब अगर एल्कीन्स भी है एक ही चीज में और अल्काइंस भी है तो देखते हैं। पहले तो एल्कीन्स अगर है तो सिर्फ अल्कीन से एल्कीन है तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है। लेकिन कई बार लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर नहीं करते क्योंकि डबल बॉन्ड इधर पड़ रहा है, तो हम इसको ही कंसिडर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। बात समझ आई? इतना तो हमको समझ आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये जो है तीसरे पोजीशन से क्या लगा 1 2 3 है ना। इधर लग गया है आपका प्रोपिल, प्रोपिल लग गया है। अब आपको क्या करना है, तो 3 प्रोपिल और आपका क्या है ये हेक्स 1 5 डाई इन। पांचवें पोजीशन से चालू हुआ ना ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा, तो 1 5 डाई इन। इस तरीके से जो है आपका ये लॉन्गेस्ट चेन में आप इस तरीके से कर दोगे। अब अगला जाता है इफ बोथ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर दोनों डबल ट्रिपल बॉन्ड्स है तो सबसे पहले हम इसको मेन गिनेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल को। इन सच केसेस द टर्मिनल ई ऑफ इन इज ड्रॉप इफ इट इज फॉलोड बाय, अगर ए आई ओ यू वाई, ए आई ओ यू वोवल नहीं बोल रहे हैं, ए आई ओ यू वाई, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, नंबरिंग करके देख लेते हैं। ये है पूरा, यहां से नंबरिंग चालू करेंगे क्योंकि हमने इसको मेन गिना।
अब क्या है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या सैचुरेशन और अनसैचुरेशन दिखाता है, मतलब ये सफिक्स का पार्ट होता है, तो इसको सबको पीछे लिखेंगे। तो हेप्ट, हेप्ट, अब क्या लिखेंगे 4, क्योंकि सबसे लास्ट में हम क्या मेन जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसको लिखेंगे, तो 4 इन 1 आइन ऐसा लिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ y आया है इसलिए इसको हटा देंगे, n कर देंगे, हेप्ट 4 n 1 आइन, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। इफ डबल बॉन्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईदर साइड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, अगर दोनों से बराबर दूरी पे हैं, द प्रेफरेंस इज गिवन टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की नंबरिंग से हम प्रेफरेंस करेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। भले जो है ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, मेन ग्रुप मानेंगे, लेकिन हम नंबरिंग वहां से चालू करेंगे। तो कैसा, तो अब 8 है, ऑक्ट 1 इन, ई से ये हटा दिया, क्यों हटा दिया, 7 आइन। अरे नाम समझ गए, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 से ज्यादा हो, तब हम जो है, अगर दो डबल बॉन्ड है सिर्फ, या 2 ट्रिपल बॉन्ड है सिर्फ, है ना, या 3 ट्रिपल बॉन्ड है, या 4 ट्रिपल बॉन्ड है, या 4 डबल बॉन्ड है, या 4 ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 4 डबल बॉन्ड है अगर पूरे में, या 4 ट्रिपल बॉन्ड है, या 3 ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर 3 डबल बॉन्ड है, ऐसा कुछ है, सिर्फ डबल डबल है, तो क्या करेंगे, जो टर्मिनल में ए लगा देंगे। कैसा है, 1 2 3 4 5 6, हेप्ट है, ये हेप्ट है, हेप्ट है, ए लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि 1 2 दूसरे पोजीशन, 3 4 चौथे पोजीशन, तो 2 और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डाई लग रहा है। क्या लग रहा है, डाई लग रहा है। क्या लग रहा है, ई, हेप्टा 2 4 डाइईन। ठीक है, लेकिन टर्मिनल ए इज नॉट एडेड टू द वर्ड रूट व्हेन कंप्लीट प्राइमरी सफिक्स डू नॉट स्टार्ट विथ, सफिक्स है ना, ये सफिक्स बोलते हैं ना, डाइईन इन, जो भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता, तो अगर वो न्यूमेरिकल एफिक्स मतलब डाई ट्राई टेट्रा से चालू नहीं हो रहा हो, तब फिर हेप्टा नहीं लगाएंगे। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है हेप्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम इसको मेन गिनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को तो पीछे लगाएंगे, तो हम 1 2 3 तीसरे पोजीशन वाला 3 इन 1 2 3 4 5 6, छठे पोजीशन पे और पहले पोजीशन पे 1 6, और क्या है ये, डाई आइन है क्या, हाँ डाई आइन, लेकिन सफिक्स तो यहां से चालू हो गया ना, यहां से, और इन नहीं लगेगा यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा इन। क्यों लगेगा, उसका कारण है, ए नहीं है इधर, आई नहीं है इधर, ओ नहीं है इधर, यू नहीं है इधर, वाई नहीं है इधर, डी है, इसलिए इन लगेगा। ठीक है, तो हेप्ट 3 इन 1 6 डाई आइन। अरे समझ गए, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब साइड चेन में कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स डबल बॉन्ड, जो साइड चेन भी डबल बॉन्ड कंटेन करता है, तो कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 ये अलिल होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड इथिलीडीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH विनिल होता है ना। तो यहां देखो क्या लगा है, CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH ये है, अरे समझे, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा है, तो ऐसा है, तो ये विनिल लगा है, विनिल लगा है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 पोजीशन पे है, 4 विनिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ऑक्ट 1 पोजीशन पे है और 7 पोजीशन पे है, 1 7 डाई ई। अरे समझे, कोई दिक्कत? तो मेरे को लगता है ये अभी हम लोगों का नोमेनक्लेचर के दो वीडियोस के सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गए। अब अगला जो है हम लोग वो साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग से शुरू करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।